अस्सलाम वालेकुम। हया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। 5 जुलाई 2024 ईस्वी बमुताबिक 28 ज़िलहज 1445 हिजरी बरोज़ जुम्मा। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। बीजेपी ने दावा किया था कि पार्लिमानी इलेक्शन में वो 400 सीटें पार करेंगे, जबकि वो 240 से भी ऊपर ना जा सके। उन्हें अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। मुखालिफ पार्टी के मेंबरों से पार्लियामेंट में सही रवैया इख्तियार कर लेना चाहिए। पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर में रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वर्किंग कमेटी का 2 रोज़ा इजलास बुलाने पर उमर अब्दुल्ला ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा, जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात रखने का जो है हक है। अगर गाली गलोच नहीं, अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए तो उन चीज़ों को रिकॉर्ड से निकालने की जो है नौबत आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बीजेपी को अब कौन याद दिलाए कि 400 की तो उन्होंने बात की, लेकिन 240 भी पार नहीं हुआ। बीजेपी को कुछ हद तक अपना रवैया बदलना चाहिए। वो इस अंदाज से बात करते हैं जैसे कि उनके 400 मेंबर पार्लियामेंट में हैं, उनके 240 हैं और 240 से आगे उनकी गाड़ी गई नहीं। हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन को और ऑपोजिशन के मेंबरों को इस तरह जो है इनके साथ जो है व्यवहार नहीं होगा। 6 साल बाद पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस से दस्तबरदार होने के बाद सईद बशार बुखारी ने कल दोबारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी में शिरकत का ऐलान किया। इस मौके पर पीडीपी के सीनियर रहनुमाओं ने सईद बशार बुखारी का दोबारा पार्टी में शिरकत करने पर वालिहाना इस्तकबाल किया। हमारे पुरानी साथी, हमारे दीदी साथी रहे हैं सईद बशार बुखारी साहब, ये आप पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वैसे भी पहले से इस पार्टी में बहुत देर से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन अब ये बीच में एक टाइम ऐसा आया कि हमसे दूर हो गया। आज वो वापस अपनी पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। इसका हम दिल की अपनी गहराई से खैरमकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि इससे हमारी पार्टी में मजबूती आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। जिस एरिया में पूरे नॉर्थ कश्मीर में हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी, इसका हम दिल की गहराई से खैर मकदम करते हैं। इसको पहले ही पता, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि वे पीडीपी के एजेंडा से बखूबी वाकिफ है कि पीडीपी का एजेंडा क्या है, पीडीपी किस लिए वजूद में आई थी, रियासत के लोगों के मुख्तलिफ मरहलों में किस वक्त पीडीपी ने रहनुमाई की है। इसलिए हम इनका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। शुक्रिया उन्होंने तशरीफ लाया और हमारी पार्टी में शमूलियत करी। हम दिल की गहराई से खैर मकदम करते हैं। हम अपने तमाम साथियों की तरफ से, यहाँ हमारे डॉक्टर महबूब बेग साहब ये भी अपनी तरफ से इनका वेलकम करेंगे, लोन साहब भी करेंगे, नईम साहब भी करेंगे, ताकि ये जो हमसे बिछड़ गया था फिर वापस अपनी पार्टी में आ गया, ये हमारा हर दिल अजीज साथी है। इसका हम दिल की गहराई से खैर मकदम। उफ, ये गर्मी, आसमान से आग बरसने का सिलसिला जारी। बारिशों के लिए लोग खालिक कायनात से रुजू करने लगे। 25 साल बाद श्रीनगर में माह जुलाई में दिन का दर्ज हरारत 35.7 डिग्री दर्ज, कुफवारा में 35.2, काजीगुंड में 32.6 डिग्री और कुकरनाग में 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। दहशतगर्दी को किसी भी शक्ल या ज़हूर में जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे ममालिक को अलग थलग और बेनकाब करने की ज़रूरत। अगर दहशतगर्दी पर काबू न पा लिया गया तो ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए बड़ा ख़तरा बन सकता है। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को फैसला कुन रद्द अमल की ज़रूरत। माली मामलत और भर्तियों का सख्ती से मुकाबला किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान कौंसिल के इजलास के मौके पर जयशंकर चीनी हम मनसब के साथ मुलाकी। मशरक़ी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन का एहतराम करना और सरहदी इलाकों में अमन व सुकून को यकीनी बनाना ज़रूरी। बाहमी एहतराम, बाहमी हसासियत और बाहमी दिलचस्पी हिंदू चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात की रहनुमाई करेंगे। SJ शंकर। सरहदों पर दरअंदाजी के रोकथाम के लिए 1000 मुकम्मल तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकारों की नई फोर्स तैनात। गैर मुल्की दहशतगर्दी और इनके हामी अब एक नया चैलेंज बन चुके हैं। कश्मीर में अब बहुत
بہتری آ گئی ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے کامیاب انعقاد سے ظاہر ہوا گزشتہ 5 سالوں کے دوران خوف کا سایہ ہٹ چکا ہے۔ پولیس سربراہ آر سوین۔ جنگ کی شکل تیزی سے بدل رہی ہے۔ تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہم ایک پیشہ ور مسلح قوت اور ایک سپر پاور ہندوستان بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری خواہش ہے کہ عوامی اعتماد کو برقرار رکھنے اور فوجی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے تینوں افواج کے درمیان انضمام ضروری۔ جنرل انیل چوہان۔ جموں میں شدید بارشوں کے باوجود 5600 یاتریوں پر مشتمل ایک اور جتھا کشمیر وارد۔ امسال ابھی تک گفا کا درشن کرنے والے یاتریوں کی تعداد 1 لاکھ پار کر گئی ہے۔ ہمت اور حوصلے کے ساتھ دونوں ٹانگوں سے محروم جے پورہ راجستھان کا شہری 12 بار امرناتھ گفا کا درشن کرنے کے لیے بال تل کے راستے گفا تک پہنچ گیا۔ سورا سری نگر میں المناک سڑک حادثے میں ایک پولیس اہلکار از جان۔ بارہمولہ میں شہری کرنٹ لگنے سے جان بحق۔ رجوری میں دل کا دورہ پڑنے سے فوجی فوت۔ اننت ناگ میں 37 سالہ شہری کی لاش پراسرار طور پر برآمد کر لی گئی۔ حاجن بانڈی پورہ میں 19 سالہ طالب علم دریائے جہلم میں غرق آب۔ سوپور میں نالے میں ڈوبنے والے نوجوان کی لاش برآمد کر لی گئی ہے۔ ادھر سوپور کے ربن علاقے میں کل نہانے کے دوران ایک اور نوجوان کے غرق آب ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ دیر گئے مقامی لوگ اور پولیس جائے واردات پر موجود تھے، تاہم نوجوان کو بچانے کے لیے کوششیں جاری تھی۔ سیر و تفریح پر جانے کے لیے مسافر گاڑیوں کا استعمال عوام کے لیے درد سر۔ جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی سے لوگ پریشان۔ ملازمین اور طلباء پیدل سفر کر کے منزلوں تک پہنچنے پر مجبور۔ حکام سے مداخلت کی اپیل۔ لنگیٹ ہندوارہ میں محکمہ R&B کی غفلت جاری۔ سڑک کی تعمیر کے 5 سال بعد بھی زمین مالکان معاوضہ سے محروم۔ منشیات کے خلاف پولیس کی جنگ میں تیزی۔ سوپور پولیس نے ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے ممنوعہ اشیاء برآمد کر لی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کلگام میں چوری کا معاملہ پولیس نے کیا حل، 3 نقب زن گرفتار، لاکھوں مالیت کا مسروقہ مال برآمد لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔